भेज बड़े जोर से, रूह कुदस की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से, रूह कुदस की बारिश अब भेज बड़े जोर से। ओ अंधे आंखें पाए, लंगड़े टांगे पाए, अंधे आंखें पाए, लंगड़े टांगे पाए, मुर्दे जिंदगी पाए, पौड़ी साफ होते जाए। ओ बेदारी की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से। सातों बड़े आजम, सारी हुकूमतें, सारी कौमें, सारे कबीले, सातों बड़े आजम, सारी हुकूमतें, सारी कौमें, सारे कबीले, तेरे आगे गिरते जाए, तेरी मानद बनते जाए। ओ बेदारी की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से, बेदारी की बारिश अब भेज बड़े जोर से। ओ रू का जमाना भाइयों, रू में तुम गाते जाइयो, रू का जमाना भाइयों, रू में तुम गाते जाइयो, रू में तुम हंसते जाइयो, रू में तुम रोते जाइयो। बेदारी की बारिश यीशु भेज बड़े जोर से, आफताबे बेदारी ताले हो चुका है, खुर्शीदे बेदारी तलू हो चुका है, मंबाए बेदारी बेदारी ला चुका है। बेदारी की बारिश, बेदारी की बारिश, बेदारी की बारिश अब भेज दे बड़े जोर से, यीशु जी भेज दे बड़े जोर से, यीशु जी भेज दे बड़े जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। हम हर रोज आपके कदमों में आते हैं और आपसे मिन्नत करते हैं, आपसे मिन्नत, मुल्क अजीज पाकिस्तान पर रहम फरमा, मुल्क इंडिया पर रहम फरमा, ओ बांग्लादेश पर रहम फरमा, श्रीलंका पर रहम फरमा। आपने वादे को याद फरमा कि मैं आइंदा कभी इंसान को पानी से नहीं मारूंगा। यीशु मसीह के नाम से रहम, रहम की अपील, रहम की अपील और रहम की अपील। हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, समाहिया रातो राबारा सीकारा तारा बारूरा रामारा जकातो रामारा, जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल किया जाए। ऋषा ओ हालेलुया, आमीन 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 आमीन, हालेलुया आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजीजों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और अब वक्त है कि हम जिंदा खुदा की आवाज सुनने वाले हैं। और एक बार फिर, जबकि चंद दिनों से अजीजों खुदा का पाक रूह मुझे बार बार इस बात के लिए उभार रहा है और बता रहा है कि जो दीन मसीहत के लोगों को और ये बात अयां कर दे कि वो इन तकरारों से और इन और मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन से बाज आए, बाज आए, बाज आए, क्योंकि वो लोग जो इनसे बातें करना चाहते हैं वो उनको मर्ज है, उनको बीमारी है, उनकी अक्ल भी बिगड़ी हुई है। और उनके बात करने के बाद में क्या होता है, कलाम पाक में लिखा है अजीजो, कलाम पाक में लिखा होता है कि हसद आ जाता है। और आपको पता होगा किसने हसद करके अपने भाई को कत्ल किया था, जो पहला कत्ल हुआ, किसका हुआ कत्ल? हालेलुया, काइन ने हाबिल को, अपने ही भाई को कत्ल कर दिया हसद की वजह से। तो अजीजों,
जब हम इन गैर कौमों के साथ, अजीजों, दुनिया के अंदर तकरीबन 24 मज़ाहब हैं, 24 मज़ाहब हैं, यानी एक मसीही और बाकी 23 और मज़ाहब हैं। 23 मुख्तलिफ अदियान हैं, दीन की जमा अदियान है अजीजों, और वो उनकी अपनी अपनी किताबें हैं और वो उनके मुताबिक चल रहे हैं। और फिर वो जब जिंदा और मुर्दा, जिंदा जो है अजीजों उसके पास जिंदगी है, और मुर्दे के पास क्या है? उसके पास मौत है। वो है चोर है, चोराता है, चुराए, मार डाले और हलाक करे। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अजीजों, अल मसीह ने फरमाया, जितने मुझसे पहले थे वो सब चोर और डाकू थे, जितने मुझसे पहले थे। ये कलाम में लिखा है। तो डाकुओं और चोरों का काम क्या है अजीजों? नुकसान पहुंचाना, चोटें लगाना, कत्ल कर देना, पता नहीं क्या कुछ वो कर सकते हैं। तो जब कलाम ने मना किया है तो ये मना है। अब आइंदा को कोई किसी किस्म का अजीजों मुनाजरा नहीं होना चाहिए। अगर दुश्मन ललकारे तो उसको साफ जवाब दें। तो मसीह को बलियाल से कोई वास्ता नहीं है, रोशनी और तारीकी का कोई मिलाप नहीं है। क्या हम जिंदों की बाबत मुर्दों से जाकर सवाल करें? जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। तो अजीजों, आज मैं आपके सामने एक कहानी रखने वाला हूं। यह है जब मुकद्दस पतरस के वसीला से पहली कलीसिया बनी है, और कलीसिया इतनी बढ़ गई। पहले अजीजों इस रूहानी ग्रुप के अंदर 3120 से शुरू हुआ। वो रूह के मस्सा में आए और उन्हीं में मुकद्दस पतरस भी था और 12 रसूल भी थे। और फिर मुकद्दस पतरस ने जब पहली कलीसिया रूह कुदस के वसीले से बनाई, उसकी तादाद 3000, फिर वो 5 हुई, फिर वो 7 हुई, और फिर वो अनगिनत हो गई। जब अनगिनत हुई, इतना ज्यादा लोग आ गए, यानी जिनका शुमार ही नहीं हो सकता। तो जो यूनानी निजाद यहूदी थे, उन्होंने कहा, शिकायत की मुकद्दस पतरस से और रसूलों से कि हमारी बेवाओं के बारे में गफलत बरती जाती है। तो उन्होंने अजीजों, मुकद्दस पतरस ने कहा कि हम तो कलाम और दुआ की खिदमत करेंगे, तुम अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो हिकमत और रूह से भरे हुए हो, जो इलाही हिकमत और पाक रूह से भरे हों, उनको चुन लो। उन्होंने 7 नेक नाम शख्स चुन लिए, और उनमें से एक का नाम है स्तिफनस। हालेलुया। उन 7 में से एक का नाम है स्तिफनस। आइए इस हवाले को पढ़ते हैं किताब मुकद्दस में से। रसूलों के अमाल चैप्टर अजीजों 7 है, और उसकी चंद आयात मैं आपके सामने रखता हूं। 51 आयत से 51 वर्ष से बाब के आखिर तक मैं पढ़ता हूं। लिखा है, ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूह कुदस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने उस रास्तबाज के आने की पेश खबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई, पर अमल ना किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए। जब ये बातें, ये कलाम सुना मुकद्दस स्तिफनस के वसीला से कि तुम तो कातिल हो, तुम्हारे बाप दादा भी कातिल थे,
तुमने उस रास्तबाज की यानी यीशु मसीह की खुशखबरी देने वालों को भी तुमने कत्ल कर दिया। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत उपाय पर अमल न किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, दांत करेड़ने लगे अजीजों। मगर उसने रूह कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा बाप का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं। मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए, कान ही बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु, ऐ खुदावंद यानी यीशु मसीह, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेकर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद यानी यीशु मसीह, ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा। ये कहकर सो गया और साउल उसके कत्ल पर राजी था। साउल उसके कत्ल पर भी राजी था जीजो। साउल यानी पौलुस रसूल। यह है जीजो, जब उसने उनके साथ कलाम की बात की और उनको पाकरू ने साफ साफ उनको बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारे बाप दादा का क्या किरदार था और तुम्हारा क्या किरदार है, जल उठे, जल गए, संसार शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए। संग पत्थर को कहते, पत्थरों से मारना, स्टोनिंग शुरू की। अब ये तो खुदावंद का बंदा जो है वो कलाम की बात उनसे कर रहा है और उनको उनकी उनकी उनको बता रहा है कि तुम क्या हो और तुम क्या करते रहो और तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया। उस रास्तबाज की, यीशु मसीह की खुशखबरी देने वालों को भी तुमने उनको भी कत्ल किया। शरीयत तो पाई लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं किया है। तो अजीजो, ये तो रेत को मानने वाले लोग थे ना, यहूदी। इनके दिल के अंदर इतना हसद आ गया, गुस्सा आ गया। तो हमने थिमोथियस में क्या पढ़ा है, जब अकल बिगड़ जाती है तो फिर वो इंसान भी हैवान ही बन जाता है। वो कोई भी क्यों ना हो जीजो, वो अपने आप को बड़ा यहूदी कहता हो कि मैं तो बड़ा शरीयत का पाबंद हूं। और याद रखें, नए अहदनामे में शरीयत का सारा निचोड़ निकाल दिया है। शरीयत का निचोड़ है मोहब्बत। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो पूरी शरीयत पर हमने अमल कर लिया। अब जब ये सच्ची सच्ची बातें कलाम की सुनाई गई तो वो जल उठे, हसद की रूह आ गई और उन्होंने उनको पत्थरों से मार दिया। पत्थर मार मार कर अजीजो स्तिफनस को शहीद कर दिया। अजीजो, खुदा हमें फजल दे और बरकत दे। मसीह के पीछे चलते हुए अजीजो, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। मसीहत की तो अजीजो बुनियाद ही खून पर रख दी गई है, खून पर है। शहीदान रोम को जब पढ़े अजीजो उस किताब को, तो उसके अंदर शहीदों को किस किस तरह से मसीहों को सताया गया है। लेकिन ये तो अजीजो यहूदी, इसराइली, ये वो लोग हैं
तो जो इस कलाम को जानते ही नहीं वो कैसे होंगे? तो अजीजों, आइए कलाम पाक के मुताबिक जैसे कलाम हमें मना करता है हम मना हो जाएं। पहला थिमोथेयुस 6 बाब है और उसकी अजीजों जब आप तीसरी चौथी आयत फिर आखिरी आयत में पढ़ते हैं, फिर वहां पर साफ लफ्जों में लिखा है, जिस इल्म को इल्म कहना ही बेवकूफी है उसकी बेहुदा बकवास पर तवज्जो ही ना कर। और फिर मुकद्दस पत्र रसूल ये लिखते हैं कि हमारे भाई पौलुस ने ऐसे ऐसा कलाम लिख दिया है, ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, ऐसे गहरे मुकाशफे रूह कुदस ने उससे लिखवाए हैं जिसको जाहिल और बेक्याम लोग तोड़ मरोड़ कर अपने लिए हलाकत पैदा कर लेते हैं। यह दूसरा पत्रस का खत उसका 3 बाब है। यहां पर लिखा है, मैं उसको पढ़े देता हूं। 15वीं आयत है अजीजों, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तहम्मुल को निजात समझो, चुनाचा हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उससे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है, और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं, सारी नहीं, बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेक्याम लोग उनके मायनों को भी और सहीफों की तरह खींचतान खींचतान करना खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं, अपनी मर्जी की तफसीर कर रहे हैं, अपनी मर्जी का कलाम निकाल रहे हैं। तस्सलीनिकियों के खत के अंदर खुदा उनका बंदा कहता है, आखिर दिनों में ऐसे बुरे दिन आएंगे कि लोग अपने कानों की खुजली के मुआफिक उस्ताद रख लेंगे जो उनका कान कलाम सुनना पसंद करता है, पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते अजीजों, अपनी मर्जी का कलाम जहां पर उनको इजाजत मिल जाए, जहां पर एक ही आयत जो मुकद्दस तीमुथियुस को उन्होंने इसलिए इजाजत दे दी थी कि वो मैदे की बीमारी की वजह से इतना बीमार हो गया था, तो उसकी तरावत के लिए उसने कहा कि थोड़ी सी मैं को काम ले। हालांकि इसी खतूत को पढ़ कर देखें, उसने कहा तेरी कलीसिया कहते रिंदे ना हो, रिंदे शराबियों को कहते हैं अजीजों, रिंदे शराब हाल को जायद न छेड़ तू, देगा तमाम अकल के बखिए बखेड़ तू। रिंदे शराब पीने वाले कैसे खुदा इजाजत दे सकता है अजीजों? जबकि गलतियों 5वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत का जब आप मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है वेरी क्लियरली, उनमें से एक हमें नशाबाजी, ना सिर्फ शराब नोशी सिगरेट नोशी बल्कि गांजा और ततूरे और चरस और अफीम और पता नहीं कौन कौन से आइस नशा आ गया है, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें नशे के लिए इस्तेमाल होती है, इन सब ये लोग आसमान की बादशाही में नहीं जान सकते। दिस इज वेरी क्लियर कट। ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में हर किस दाखिल ना होंगे, नेवर एवर, एब्सोल्युटली नॉट, दे शैल नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। दिस इज द डिसीजन ऑफ बाइबल्स। अजीज, हम तीनों कुतुब मुकस्सा की पैरेलल स्टडी करते हैं। आप कैथोलिक तर्जमा पढ़िए, आप प्रोटेस्टेंट तर्जमा पढ़िए, आप ऑर्थोडॉक्स तर्जमा पढ़ लीजिए। कलाम पाक ये फरमाता है मुझे और आपको होश में आना है। तो बेजा अजीजों, ना तो अपने आप पर फख्र करना है और ना ही हर वक्त अजीजों दूसरों के साथ डिस्कशन करते रहना है। बहस और तकरार से किनारा कर, क्योंकि इससे झगड़े पैदा होते हैं। क्योंकि ये लोग जो बहस और तकरार करना चाहते हैं और हमारे से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, हमारे चर्चेस को जलाना चाहते हैं, हमारी बस्तियों को जलाना चाहते हैं, हमारे घरों को जलाना चाहते हैं, और हमें इतनी अजियत दी जाती है कि अजीजों ऊपर बहुत सी दफात लगा दी जाती हैं, ब्लास्फेमी के कानून है अजीजों। तो अजीजों उनके लिए कितनी मुश्किलात हो जाती हैं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर भी जला सकते हैं ये लोग। इसलिए अजीजों डिस्कशन से कलाम ने मना कर दिया है।
अजीजों, खुदा का बंदा जो है उसने तो कलाम की बात करके उसको इतनी सजा मिल गई कि पत्थर मार मार कर अजीजों वो मसीह में सो गया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसका वो कहते, ए खुदावंद यीशु, मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करता हूं। आप जब तर्जमे के अंदर जहां पढ़ेंगे तो वहां करेंगे जी है वो उसको बाप के दाहिनी तरफ खड़े देखा है, तो फिर बाप कौन है? ये बहुत सी डिस्कशन अजीजों मुख्तलिफ तराजम की वजह से हमें कंफ्यूजन में मुब्तला करती हैं। इसलिए खुदा के पाक रूह जो हमें साफ साफ सिखा दिया है उसी को अपनी जिंदगी में ले लीजिए, उसी को अपनी जिंदगी में रख लीजिए, खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अपनी तोड़ मरोड़ कर अपनी जैसे हम चाहते हैं वैसा हम अजीजो कलाम के ताबेदार नहीं होना चाहते, कलाम को अपने ताबे करना चाहते हैं। मेरी मर्जी का कलाम होना चाहिए, मेरी मर्जी का कलाम होना चाहिए। अजीजों, बहुत दफा अजीजों लीबिया में भी ऐसा होता था कि भाई ने तो सानू ला के ही कलाम सुना देता है। तो अगर पाकरू ने आपको आपकी कमजोरी पर उंगली रखी है तो पाकरू का शुक्र कीजिए, क्योंकि उसने उसको आपको आने वाले गजब से बचा लिया है। जो आग में पड़ने वाले हैं उनको झपट कर निकालो। आज अजीजों जब जर्मन चर्च के अंदर अजीजों चर्च से पहले ही मैं एक भाई से बात कर रहा था रूल कुदस की बात, रूल कुदस के बारे में बात कर रहा था, तो अजीजों वो जो पास्टर आए उन्होंने भी रूल कुदस के बारे में ही सिखाना शुरू कर दिया। वही बात जो मैं एक बंदे के साथ कर रहा था स्टेज पर, उसी खादम में अनॉइंटिंग के बारे में, साल्बों के बारे में और रूह कुदस के बारे में तालीम देनी शुरू कर दी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। तो आइए अजीजों पाक मस्सा में चलिए, पाक रूह के वसीले से जिए। रिमेंबर दिस पैराफ्रेज, लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। तो जर्मन जुबान में Lass uns laufen von Salbung, lass uns laufen mit Salbung, lass uns laufen vor Salbung. Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. इसके वसीले से खुदा हमें ऐसी दानाई देगा कि अबलीस हमें आजमाने की कोशिश करेगा ताकि रगड़ा झगड़ा हो, मार कटाई हो, कत्ल गारत हो, एक दूसरे को गलीज गालियां दी जाएं, बदगमानियां और बदजुबानियां, बदगोइयां और बदगमानियां पैदा होनी शुरू हो जाएं, हसद हो, झगड़े की रूह आ जाए। बेहतर है कि वहां से किनारा कर। मसीह खामोशी से चले गए, जब पहाड़ी से उनको गिराने लगे तो वो वहां से खामोशी से निकल गए, खामोश हो गए। एक वक्त आया जब फिर कहा गया कि उसने बादशाह ने कहा है कि हमारी सरहदों से निकल जा, तो उन्होंने कहा लोमड़ी से कह दो कि इब्ने आदम आज और कल इसी तरह से खिदमत करता रहेगा और तीसरे दिन जलाल को पहुंचेगा। हालेलुया। लोमड़ी से कह दो। वो खामोश रहा, सलीब पर वो खामोश रहा, लेकिन वो बोला भी। बोलो तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं, जो इससे ज्यादा है वो बदी है। खुदा का पाक रूह हमें फजल दे। आइए रूह कुदस की रहनुमाई में अपने अपने आप को ताबेदार करें। आइए अगर जुबान कंट्रोल नहीं होती तो पाक रूह से मेहनत करें। मैं बोलूं तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, जो इससे ज्यादा है वो बदी है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लुगाम न दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। हर रूह के मस्सा में अपने आप को ले लीजिए अजीजों, सर से लेकर पांव तक पाक मस्सा, पाक मस्सा। अरुल कुदस की बरकत हम सबको बरकत दे। अरुल कुदस से भरा हुआ शख्स मसीह की खातिर शहीद हो गया। उन अपने यहूदी भाइयों को बताते बताते कि तुमने ऐसे किया, तुमने नबियों को कत्ल किया, तुमने फरिश्तों की बातों को नहीं माना, तुम्हारे पास जो शरीयत पहने उसको तुमने नहीं माना, बल्कि तुमने मसीह जो आने वाला था, जो रास्तबाज था, जिसके लिए नबियों ने पेशन, उस रास्तबाज की खुशखबरी देने वाले नबियों को भी तुमने कत्ल कर दिया। ये बात सुनकर वो हसरत से भर गए, गुस्से से भर गए और उन्होंने उसको शहीद, ये पहला शहीद है बाइबल मुकद्दस के अंदर। खुदा का पाक रूह हम सबको आज के कलाम के वसीला से
कसरत से बरकत बख्शे। और रूह कुदस खुदा, मैं आपका शुक्र और आपके नाम की तारीफ करता हूँ। ये बातें तेरे पाक रूह ने मुझे सिखाई और मैंने तेरे बच्चों के साथ मिलकर सीखी हैं। ये आसमानी रोटी, आसमानी पानी, आसमानी गोश्त, आसमानी दूध, आसमानी शहद, ये सारे का सारा मेरे लिए है। मैं इसको चूमता हूं, मैं इस बेटे के कलाम को चूमता हूं। यीशु जो कलाम है, हालेलुया, मसीह जो कलाम है, हालेलुया, मैं उसको चूमता हूं अपनी जिंदगी में। और जब तक मेरी जिंदगी का आखिरी सांस है, मैं खुदा इसी पाक रूह के साए तले, कलाम के साए में मैं और मेरा घराना, हालेलुया, अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया, मैं खुदा तेरा शुक्र करता। ऑनलाइन बहन भाई जो इस वक्त मेरे साथ है व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर, जब ये मैसेज आए तो बहुत से बहन भाई कसरत से बरकत पाए, कसरत से भर जाएं और रूह से भर जाएं, और रूह से भर जाएं, और रूह से भर जाएं, और रूह से भर जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन।